गुरुदेव वंदनीय माता जी को प्रणाम करेंगे। ओ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम सभी को। तो आज की जो हमारी जो योग कक्षा जो है उसका विषय है सूर्य का ध्यान या सविता देवता का ध्यान। तो इसमें देखिए, इसमें जो है ध्यान शब्द जुड़ा हुआ है। तो ध्यान को अगर हम समझें तो पतंजलि के योग सूत्र में ध्यान जो है वो 7वें स्थान पर आता है। उससे पहले के कुछ एक जो स्टेप्स हैं, तो वो जो है वो फॉलो करते हैं, तो उसके बाद फिर ध्यान आता है। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि जब हम जो है अपने आप को साधते रहते हैं, हम अपने आप को साधते जाते हैं, तो साधते-साधते जो है पहले हम यम नियम का पालन करते हैं, फिर जो है आसन और प्राणायाम जो है उससे अपने शरीर के जो है टॉक्सिन्स को क्लीन करते हैं और अपने आप को मजबूत बनाते हैं। और फिर जो है उसके बाद जो है प्रत्याहार और धारणा का जो अभ्यास होता है हमारा, वो हमारी जो है मनस्थिति को और मजबूत बनाता है। तो ये सब जो है आधार मिलने के बाद और अपने आप को मजबूत बनाने के बाद जब फिर हम ध्यान में उतरते हैं, तो ध्यान जो है स्वतः ही घटित होने लगता है। तो उस अवस्था में जो है हमें जो है ध्यान को करने के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हमने इससे पहले ही हमने अच्छी तैयारी कर ली है। तो और इसके हम एक एंगल से और भी समझे कि अगर हमें जो है 5वीं मंजिल तक हमें बनाना है, तो पहले की 4 मंजिल का निर्माण करना आवश्यक है। तो 5 अभी हम जो है 4 मंजिलों का जो जो निर्माण जो है, वो हल्के-फुल्के तरीके से कर रहे हैं और हम सीधा 5वीं मंजिल पर जाकर के अपना कार्य करना चाहते हैं। तो इसलिए जो है हमें ध्यान में जो है जो समस्या जो आती है, क्योंकि ये एक आगे की अवस्था है और इससे पूर्व की जो तैयारी है, वो हमारी मजबूत नहीं है। इसलिए जो है हमें लगता है कि इसमें हमें जो है थोड़ा और समय हमें जो है पहले वाले जो क्रियाकलाप है उनमें हमें देना चाहिए हमें। और आज के समय के अनुरूप अगर हम देखें, तो युग ऋषि जो थे हमारे परम पूज्य गुरुदेव, तो उन्होंने जो पंचकोश जो साधना का जो विज्ञान हमें जो दिया, इसमें जो है जो इसमें हमें और एक सरल रूप दे दिया। अगर हम जो है पहले वाले जो यम नियम, आसन प्राणायाम और जो प्रत्याहार धारणा, इनको हम नहीं साध पा रहे, तो अब हम पांचों कोशों को एक साथ लेकर चलें। तो पाँचों कोशों को एक साथ जब हम लेकर चलेंगे, तो उसको जब हम साथ कर चलेंगे, तो उसके साथ हम देखेंगे कि जो ध्यान की जो अवस्था जो है, वो अपेक्षाकृत जो है जल्दी समय में हमारे साथ आने लगेगी। और ध्यान की इस अवस्था में अ, ये देखा गया है कि जो पंचकोश के जो 19 जो क्रिया योग जो गुरुदेव ने जो बताए, वो सभी के सभी जो है उसमें सहयोगी हैं। अन्नमय से लेकर के आनंदमय कोष तक के सभी जो कोशों के जो क्रिया योग जो हैं, वो हमारी ध्यान में हमारी मदद करते हैं। अब जैसे अगर हम देखें कि अगर हम जो है अन्नमय कोष का देखें, तो अन्नमय कोष में जो है जिस आसन में हम सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ पाएँ, तो वो आसन का हमें अभ्यास करेंगे अगर हम, तो जो है उसी आसन में बैठे हम जिसका अभ्यास हमने अधिक समय तक किया है, तो आसन में हम वो अपने लिए ले सकते हैं। फिर हम जो उपवास करते हैं, हमारा भोजन भी अगर हमारा अच्छा होता है, तो हमें जो है हमारा जो शरीर जो है वो भी हमारा सहयोग करता है हमारा उसके अंदर। अगर कोई पेट में समस्या नहीं है, तो हम ध्यान में लंबे समय तक बैठ सकते हैं। तो उपवास से जो हमारा शुद्धिकरण हो गया, तो वो शुद्धिकरण जो है वो हमारी जो सात्विक जो प्रकृति जो है उसको और अधिक मजबूत करता है। और फिर उसके बाद जो है तत्व शुद्धि, तो तत्व शुद्धि में जो है हम देखते हैं कि जब हम जब सूर्य भगवान के सामने हैं, तो हमारा जो अग्नि तत्व शुद्ध हो रहा है और और जो अन्य तत्वों की शुद्धि जो है, वो हमने जो है अलग-अलग माध्यम से हमने कर ली है। फिर हमने जो है तपस्या देखें हम, तो तपस्या में जो है आप गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी सहने का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपका जो है तितिक्षा तप भी सध रहा है आपका, और ये सभी जो हैं आपके जो ध्यान में सहयोगी भी हो रहे हैं। और अब जब सेकंड हम आते हैं कि प्राणमय कोश में आते हैं, तो प्राणमय कोश में जो प्राणायाम, बंध और मुद्रा, तो प्राणायाम में गहरा लंबा श्वास जब हम ध्यान के साथ में भीतर भरते हैं और उसके साथ में फिर बंध लगाते हैं। बंध लगाने के बाद में जो है हम देखते हैं कि उस अवस्था में जब हमारा जो प्राण जो है वो स्थिर हो गया है, तो प्राण की स्थिरता की अवस्था में ध्यान
जो है हमारा गहरा उतरता है हमारा। तो हम देखें कि जो लंबा गहरा श्वास लेकर के, लंबा रोक करके और फिर धीरे-धीरे छोड़ें और फिर से कुंभक लगाएँ। तो इस प्रकार जो है हमारा जो हो गया, हमारा पूरक हो गया, फिर अंतः कुंभक, फिर रेचक, फिर बाह्य कुंभक। तो इस प्रकार जब हम ध्यान के साथ में ये प्राणायाम भी जोड़ देते हैं, तो यह भी हमारे ध्यान में सहयोगी बन जाता है। और बंद और प्राणायाम आ गया हमारा, अब हमारा आ गई मुद्रा। तो इसके साथ में अगर हम जो शक्ति चालनी मुद्रा करते हैं या जो है ध्यान में जो है विपरीत करनी मुद्रा भी जो हमारी जो है मदद करती है। और जो शक्ति चालनी भी, इसको विपरीत करनी मुद्रा में भी ले सकते हैं या अलग से हम जो शीर्षासन का प्रयास करते हैं, तो अभ्यास करते हैं, तो वो भी जो हमारी जो है शक्ति चालनी मुद्रा में ही आएगा। तो वो सभी के सभी जो है हमारे ध्यान में सहयोग कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं हम मनोमय कोश में। तो मनोमय कोश में हम देखते हैं कि ध्यान के साथ-साथ अगर हमारा जो है मानसिक जप भी चल रहा है, तो वो जप जो है, अगर आपका ध्यान जो है विषयों के प्रति अधिक आसक्त है, तो वो अलग-अलग विषयों की तरफ दौड़ता है, घर की तरफ, बिज़नेस की तरफ, अन्य कामों की तरफ। तो अब हम जो है मंत्र जप करने के माध्यम से हमने अपने मन को एक कार्य और दे दिया, चलिए अब आप जप भी कीजिए। तो जप करने के साथ-साथ जो है अब हमारे मन, जो भागने वाला मन जो है, उसको एक विषय और मिल गया, जो कि उसको ध्यान में ही मदद कर रहा है। अब उसके बाद फिर आता है त्राटक। तो त्राटक जो हम सूर्य का जब हम त्राटक कर रहे हैं, तो बाह्य जो त्राटक जो है, जो हम कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से हम देखते हैं कि हमारे शरीर पर जो जो सूर्य की जो किरणें पड़ रही हैं, उनको महसूस करते हैं। तो वो एक तरह से जो पिन चुभाने का जैसे कार्य कर रही है। जैसे कि आपको आपका जो ध्यान बार-बार लेकर के आ रही है कि आपको ध्यान यहीं देना है, आपका मन कहीं और ना जाए, भटकाव ना हो, तो आपको ध्यान यहीं देना है। फिर वही त्राटक जब गहरा होता जाएगा, तो वही जो है ध्यान में परिवर्तित होता जाएगा। त्राटक जो है वो ध्यान की एक पूर्वावस्था है, हम ये कहेंगे कि हमें अगर ध्यान में गहराई लानी है, तो पहले हमें जो है अपनी जो है धारणा को मजबूत करना होगा और हमें अपने मन को जो स्थिर रखना होगा। तो धारणा को मजबूत करने का कार्य, मन को स्थिर रखने का कार्य जो है, ये हमारा त्राटक करेगा। तो अब जब त्राटक में जब गहराई आएगी, तो हमारा जो है ध्यान भी, जो पतंजलि के योग सूत्र में जो 7वें स्थान पर आया था, तो वह भी अब घटित होने लगेगा हमारे साथ-साथ। और फिर इसके साथ-साथ अब हम देखें कि जो है तन्मात्रा साधना। तो अब इसमें तन्मात्रा भी कैसे सिद्ध हो रही है आपकी? तो तन्मात्रा हम देखें कि इस प्रकार सिद्ध हो रही है कि जब हम जो सविता देवता का हम जो एक तेज अपने मन में कल्पना करते हैं, या गुरुदेव के ध्यान के ऑडियो में हमने सुना होगा कि गुरुदेव कहते हैं कि स्वर्णिम किरणें और सूर्य का तेज, सविता का तेज आप देखें, महसूस करें। तो एक कल्पना मात्र है, एक सामने, आपके सामने आप उनका जो है देख पा रहे हैं, उनको, सूर्य भगवान को देख पा रहे हैं, उनका तेज अपने भीतर धारण कर रहे हैं। तो जो है रूप तन्मात्रा के माध्यम से सविता देवता का दिव्य तेज आपके भीतर जो है इस तरह तक गहराई तक वो जो है बसने लगेगा कि उस फिर आप जो है जब आप अंतः त्राटक में आएँगे, तो अंतः त्राटक में आने के बाद उस दिव्य तेज का जो है अनुभूति मात्र से ही उसका आपको लाभ मिलने लगेगा। तो यही चीज़ जो है तन्मात्रा साधना में होती है कि जब जैसे कि जीभ जो है जिस चीज़ की आदी हो गई है, तो वो रस अगर हम एक बार हमने अगर अच्छे से और खूब गहराई से उसे ग्रहण कर लिया, तो फिर जो है उसके सोचने मात्र से ही वह रस हमें मिल जाता है और उसका लाभ मिल जाता है हमें। तो इसी प्रकार जो है हमें जो है बाह्य त्राटक की अपेक्षा अंत्य त्राटक जो है हमारे लिए अधिक लाभकारी है, जैसे गुरुदेव ने हमें बताया भी है इसके बारे में। तो वह जो है, जो तन्मात्रा साधना हमारी सिद्ध होती जाएगी, तो हम जो है सूर्य के बिना भी जब हम ध्यान करेंगे, तो अंत्य त्राटक में करेंगे, क्योंकि हमने उसकी जो है एक दिव्य तेज, उसकी एक इमेज अपने भीतर इतनी गहराई से बैठा ली है। तो वह जो है हमें ध्यान में और फिर उसकी जो उच्च अवस्था समाधि, वहाँ तक आने में हमारी मदद करेगा अंत्य त्राटक। अब इसके बाद हम देखें कि विज्ञान में कोश में जब हम आते हैं, तो जब हम जो है जब एक जो ध्यान से ऊँची अवस्था, समाधि की अवस्था जब आती है, तो समाधि की अवस्था में हमें जो कुछ भी भान नहीं होता कि हम कहाँ पर हैं, किस अवस्था में हैं, हमें शरीर का ध्यान नहीं है। तो उस अवस्था में जो गर्मी देने वाला सूर्य है, जो कि दोपहर की गर्मी में जब आप समझिए कि 45-50 डिग्री तक तापमान है, उस तापमान में भी आप बीच-बीच में ऐसा अनुभव करेंगे कि कुछ समय के लिए, चाहे कुछ वो फ्रैक्शन ऑफ मिलीसेकंड क्यों ना हो, तो आपको जो है एक ठंडक का आभास होगा। तो वो ठंडक का आभास ये दिखाता है कि हमने कहीं न कहीं जो एक शांति में, आनंदमय अवस्था को पाया है, तो वह जो है वह ईश्वर की अवस्था है, या हम जैसे कि जैसे बाबूजी भी कहते हैं कि जो शांति में और आनंद में जो है वो ईश्वर है। ओम भी शांति में, आनंद में है। तो हमने ओम के दर्शन किए, हमने ईश्वर के दर्शन किए, हमने आत्मा के दर्शन किए उस अवस्था में। और वह अवस्था का जब लंबा अभ्यास होता जाता है, तो वह अवस्था जो है, हम जो है गर्मी में बैठ कर के भी शीतलता का आभास करते हैं। तो वास्तव में उस अवस्था में जो है हम अपनी आत्मा जो है वो परमात्मा से हम जोड़ने का अभ्यास करते हैं।
तो जब वो दोनों एक हो जाते हैं, भक्त भगवान एक हो जाते हैं, तो उसके बाद वो अवस्था आती है। अब वो अवस्था आने के बाद फिर आनंदमय कोष में जब हम आते हैं, तो उस आनंद की अनुभूति जो है लंबे समय तक होती रहती है। तो हमें जो उस आनंद की अनुभूति तक जो है हम इसके माध्यम से पहुँच सकते हैं। परंतु अभी जो है हमारा जो सूर्य का ध्यान या सविता देवता का ध्यान अभी पूरा नहीं हुआ अभी। अभी आनंदमय की अवस्था में आने के बाद भी जो है हमें रुकना नहीं है, क्योंकि यह हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। उस आनंद की अवस्था से भी अगली अवस्था में हमें प्रवेश करना है। उस आनंद की अवस्था से अगली अवस्था जो है, वो है फिर जो आत्म साक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कार की अवस्था। तो हमें जो है उनमें जो है अगर आपको थोड़ा समय तक अगर आपको आनंद मिलता है तो आनंद लें आप उसका, परंतु हमें अपना मुख्य लक्ष्य हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि किसी भी प्रकार की साधना का जो मुख्य लक्ष्य है वो आत्म साक्षात्कार या परमात्म साक्षात्कार ही है। और यही बात हमें हर जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, चाहे हम अन्नमय कोश की कोई क्रिया कर रहे हैं, प्राणमय की कर रहे हैं, मनोमय की कर रहे हैं, विज्ञान में, आनंद में, तो हर अवस्था में हमें अपने मुख्य लक्ष्य को ध्यान रखना ही रखना है हमें। तो अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा भटकाव नहीं होगा और हम जो है बीच में हम खोएँगे भी नहीं और हमारे मन को भी एक जो है दिशा और एक मार्गदर्शन मिलता रहेगा हमें। तो इसलिए जो है हम अंदर तक हम उसको गहराई तक हम उसे अनुभव करेंगे। तो अब हम देखें कि अब हम देखें कि जो अब हम इसका अभ्यास जो हम शुरू करेंगे, तो सूर्य का ध्यान हम करते हैं या हम इसे सविता देवता का ध्यान बोलते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों पक्ष एक ही हैं। जब हम सूर्य का ध्यान बोलते हैं, तो हम जो है एक तरह से हम जो है उसका जो शरीर भाव है उसको हम देख रहे हैं, उसकी किरणों को महसूस कर रहे हैं, उसकी गर्मी को महसूस कर रहे हैं और उसके माध्यम से अपने भटकाव को स्थिर कर रहे हैं। और जब हम सविता देवता का ध्यान जब हम कहते हैं, तो सूर्य की आत्मा सविता देवता। तो जैसे कि जो है उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम अपनी आत्मा का संबंध सूर्य की आत्मा से जोड़ते हैं और वास्तव में जो वही किसी भी प्रकार के जो है साधना का मुख्य उद्देश्य वही है कि हमें अपनी अपनी आत्मा का जो है वो हमें साक्षात्कार करना है, हमें परमात्म साक्षात्कार करना है हमें। तो इसके माध्यम से भी हमारा शरीर और सूर्य का शरीर दोनों ही माध्यम बनेंगे और उन दोनों माध्यमों की मदद से हमें अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करना है, उसमें एक करना है उसमें। और इसी के प्रयास के लिए जो है हम अभ्यास करेंगे और इसमें देखिए इसमें जो है मुख्य रूप से जो हमारे 3 स्टेप रहते हैं हमारे सूर्य की ध्यान में। तो पहले स्टेप में हम करते हैं अपनी मन की तैयारी। मन की तैयारी में हम अपना एक समर्पण भाव रखते हैं अपना। तो समर्पण भाव से जब हम करते हैं, तो देखिए उससे क्या होता है कि हमारे भीतर का जो अहंकार है वो शांत होता है। और समर्पण भाव से जो है आपके भीतर जो पात्रता जो है ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हमारा ईगो भाव रहेगा, तो उस अवस्था में जो है हमें जो देव शक्तियाँ हमारी मदद कर रही हैं, जो प्रकृति हमारी मदद कर रही है, सविता देवता हमारी मदद कर रहे हैं, गुरु हमारी मदद कर रहे हैं, तो अहंकार भाव से वो सब का सब दूर हो जाता है। मतलब वो हम तक पहुँच ही नहीं पाता। तो सबसे पहला स्टेप हमें मन की तैयारी में यही करना है कि अपना समर्पण भाव देना है और सभी के प्रति आभार व्यक्त करना है। तो आभार व्यक्त करने से हमारा जो है समर्पण हमारा जो है और अधिक मजबूत होता जाता है हमारा। और जब समर्पण के साथ में करते हैं, तो इसका एक सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है कि जब हम सूर्य का जो त्राटक कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। साइड इफ़ेक्ट देखिए उस अवस्था में जो है, जैसे जो अन्य लोगों का भी अनुभव रहा है, तो उस अवस्था में अधिक होता है, जब मैं ये मानता हूँ कि मैं सूर्य को देख रहा हूँ या मैं शक्तिशाली हूँ या मतलब मैं का भाव जब आता है। और समर्पण भाव से जो यह बिल्कुल दूर हो जाता है कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। मैं तो जो है मैं तो एक माध्यम वर हूँ और जो है वो भी ईश्वर है और जो है मुझसे भी ईश्वर ही करवा रहा है ये सब। तो एक समर्पण भाव को रखते हुए जब हम जो है सूर्य का ध्यान करते हैं, तो उससे जो है उ उससे क्या होता है कि उसका जो साइड इफ़ेक्ट जो है, जो कि आँखों में जो होता है, तो वो बिल्कुल नहीं होता वो। और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए और हम क्या कर सकते हैं, और हम ये करते हैं कि जब भी हम सूर्य देवता का ध्यान करते हैं, सविता देवता का ध्यान करते हैं, तो उस अवस्था में हमें जो है ध्यान हमेशा आज्ञा चक्र से करना चाहिए। जब हम जो है आज्ञा चक्र के माध्यम से आप देखेंगे कि जैसे सूर्य भगवान सामने है हमारे और हम आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं, तो हमारी जो है आँखें थोड़ी नीची रहेंगी और जो है थोड़ी-सी जो आँखों की जो पुतलियाँ थोड़ी ऊपर रहेंगी, ऊपर रहते हुए और भौहों के बीच में से यहाँ से देख रही होंगी। तो जो है हम भौहों के बीच में हमारा ध्यान होगा और त्रिकुटी वाले स्थान में जाकर के हम जो है अपने मिड ब्रेन में ध्यान करते हैं। क्योंकि हमने जब बाह्य त्राटक हमने एक बार किया, बाह्य त्राटक के माध्यम से हमने सविता देवता के तेज की स्मृति अपने भीतर अच्छे से बिठा ली। उस स्मृति को अच्छे से बिठाने के बाद में अब जब अंतः त्राटक में आते हैं, तो आप देखिए कि जब देखने में लगेगा कि मैं बाह्य त्राटक कर रहा हूँ। अगर मेरा जो है ध्यान अगर मेरा जो है अगर मेरा जो है अंदर है, यानी कि जो है आज्ञा चक्र पर ध्यान है, मिड ब्रेन में ध्यान है, तो यह बाह्य त्राटक होते हुए भी अंतः त्राटक कहलाएगा।
तो जो लोग जो है बाह्य त्राटक के ध्यान करने में जिन्हें दिक्कत आती है, तो वे जो है आँखें खोल करके और अपने जो है आज्ञा चक्र से अगर हम वो ध्यान करते हैं वो, एक बार उसके तेज को देख लें या जो आँखें खोल के नहीं भी देख पाएँ तो आधी आँखें खुली रखें, आधी बंद रखें या पूर्ण रूप से आँखें बंद भी रख सकते हैं। तो हर एक को जो है हर एक की स्थिति के लिए जो है यह अपने-अपने हिसाब से होता है कि किसी को जो है आँखें खोल के अधिक आनंद मिलेगा, किसी को आधी आँखें बंद के अधिक अच्छा लगेगा, किसी को आँखें बंद करके जो है अंतः त्राटक में अधिक आनंद आएगा। क्योंकि आप सभी जो है पहले से ही जो है साधना में आपने अलग-अलग तरह की साधनाएँ की हैं, तो आप सभी जो हैं आपके अनुभव जो है हमसे भी काफ़ी अच्छे-अच्छे हैं। तो इसलिए जो है हमें अपने अनुरूप देखना है कि हमें जो है इसमें हमें गहराई कैसे मिले, तो जो है हम वो क्रिया योग और हम जो है जो क्रिया योग जो पाँचों कोशों के जो क्रिया योग हैं, वो उनमें से कोई 1 या 2 अपने साथ ले लें और इस प्रकार जब हम ध्यान करें, तो इससे जो है हमें कोई किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और दूसरा ये कि जिनकी जो है जो जो चश्मा जो पहनते हैं, वो चश्मा उतार के करेंगे और इसके अलावा जो है जिनके जो है आँखों का ऑपरेशन हुआ है, तो आँखों के ऑपरेशन इस तरह के जो लोग हैं वो कम से कम जो है 6 महीने ना करें या वो करना भी है तो वो अंतः त्राटक से शुरू करें, बाह्य त्राटक का अभ्यास वे ना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हो सके तो आप जो है उगते सूर्य के साथ में त्राटक करें। उगते सूर्य सबसे अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो शुरुआती जो साधक हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार जो हमने देखा कि पहले स्टेप में हमने मन की तैयारी करी, दूसरे स्टेप में हम बाह्य त्राटक करेंगे, तीसरे स्टेप स्टेप में हम अंतः त्राटक करेंगे। अंतः त्राटक हम शव-आसन में लेट करके और अपनी चेतना को जो है, वो चेतना के स्तर को हम जो है अंतः त्राटक के माध्यम से हम नीचे से ऊपर की ओर ले जाएँगे। और उसके बाद फिर अंत में जो है हम सभी देव शक्तियों को और जो भी हमारी सहयोगी रही हैं, हमारी प्रकृति रही है, जो भी लोग हमारे सहयोगी रहे हैं, उन सभी को धन्यवाद देंगे और इसी के साथ हम फिर उसका समापन करेंगे। तो आइए अब हम सभी जो है इसका त्राटक का अभ्यास शुरू करते हैं। तो हम सभी जो हैं अपने-अपने आसन पर सूर्य भगवान के सामने अपने आप को स्थिर रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी और किसी भी एक प्रकार के सुखद आसन में बैठ जाएँगे हम। जो भी आसन आपके लिए सुखद हो, उसमें हम बैठ जाएँगे। सुखद आसन में बैठ कर के पहले हम मन की तैयारी करते हैं, तो अपनी आँखें बंद कर लेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, आँखें बंद, मन की आँखों से मन ही मन सूर्य भगवान को, सविता देवता को प्रणाम करते हैं। अपने-अपने माता-पिता को प्रणाम करते हैं, चाहे वे भूलोक में हैं या अन्य किसी भी लोक में। हम उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। इस भाव से हम उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हैं। अपने-अपने गुरुजनों को, गुरुदेव को, गुरु माता को मन ही मन प्रणाम करते हैं। उनका आशीर्वाद, गुरु कृपा हमें प्राप्त होती हुई, ऐसा भाव करें। अपने सभी मित्रों को, सभी सहयोगियों को, सभी गुरुजनों को जिनसे हमने किसी भी माध्यम से कभी भी किसी भी प्रकार की मदद पाई है, ज्ञान पाया है, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हैं। अपने आस-पास सभी जीव-जंतुओं को, वनस्पतियों को, देव शक्तियों को, प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
वे सभी साधना में हमारे सहयोगी बन रहे हैं। इसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हैं। अब अपने आराध्य सविता देवता को प्रणाम करते हुए उनसे एक संबंध स्थापित करते हैं। किसी भी प्रकार का हम अपने इष्ट के साथ में संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम उन्हें एक अच्छे मित्र के रूप में देखते हैं। तो उनके साथ हम एक मित्रता का संबंध बनाने जा रहे हैं। हम अपने मित्र को प्रणाम करते हैं। अपने मित्र के दिव्य गुणों को हम अपने भीतर उतारेंगे। और हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उसे प्राप्त करेंगे। इस भाव से हम अपने मित्र को मन ही मन प्रणाम करते हैं। अपने मन में कुछ प्रश्नों को जागृत करते हैं कि मैं कौन हूं मैं, क्यों आया हूं मैं इस धरती पर, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों मैंने इस भूमि पर जन्म लिया, किस कार्य को करने के लिए मेरा जन्म हुआ, क्या मैं वह कार्य कर रहा हूं अथवा नहीं। ये प्रश्न बार बार अपने आप पूछेंगे। मन ही मन इन प्रश्नों को अपने भीतर लेकर के आएंगे कि मैं कौन हूं मैं। अवचेतन मन इसका उत्तर हमारे सामने लेकर के आएगा। गहरे ध्यान समाधि की अवस्था में हमें इसका उत्तर मिलेगा। अभी हमें उत्तर की आशा नहीं करनी। इसका उत्तर हमें समाधि में मिलेगा। परंतु हमारे भीतर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक लालसा होनी चाहिए कि मैं कौन हूं मैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस प्रकार के प्रश्न मन में रिपीट करते रहेंगे। धीरे 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 अपनी आंखें खोलेंगे और सामने प्रत्यक्ष रूप से सूर्य भगवान के दर्शन करेंगे। स्वर्णिम सूर्योदय, सविता देवता का दिव्य रूप, उनकी किरणें पूर्ण रूप से शरीर पर पड़ती हुई, मानो वे अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। पूरा शरीर, मन, भावनाएं उसकी दिव्य प्राण शक्ति से ओत प्रोत होती हुई
दोनों भौहों के बीच में से देखने का प्रयास करेंगे शांभवी मुद्रा में। शांभवी मुद्रा में आकर आज्ञा चक्र में सविता देवता के दर्शन करते हैं। सविता देवता को अपने आज्ञा चक्र मिड ब्रेन में चमकता हुआ देखेंगे। मेरा संपूर्ण शरीर उनकी दिव्य प्राण शक्ति से भर रहा है। एक दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होती हुई शांति और आनंद की अनुभूति हो रही है। मेरा स्थूल शरीर बलवान हो रहा है। ओजस बढ़ रहा है। सूक्ष्म शरीर तेजस से भर रहा है। कारण शरीर में भावनाएं शुद्ध हो रही हैं। वर्चस्व फैल रहा है। सविता देवता के सानिध्य में तीनों शरीर परिष्कृत हो रहे हैं। आज्ञा चक्र पर सविता देवता का ध्यान करते हुए उसके प्रकाश को चारों ओर लेकर के जाएंगे। शरीर के प्रत्येक अंग organs, एक एक कोशिका, एक एक रोमकूप सभी उस दिव्य तेज शक्ति से भर रहे हैं। मेरा पूरा शरीर भीतर से बाहर से सवितामय हो रहा है। पूर्ण रूप से मैं उसमें अपने आप को डूबा हुआ महसूस कर रहा हूँ। एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्राण शक्ति का प्रवाह
संपूर्ण शरीर में हो रहा है। मन ही मन आप मंत्र जप कर सकते हैं या ओम का उच्चारण कर सकते हैं। 10 बार ओम का उच्चारण करें, आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए। और ध्यान करते हुए महसूस करें कि सविता देवता का तेज बढ़ता जा रहा है, चारों ओर फैल रहा है, रोम रोम में समा रहा है। प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक न्यूक्लियस, डीएनए, क्रोमोसोम सभी प्राण शक्ति से बढ़ रहे हैं। आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। आंखों से आंसू आते हैं, नाक से पानी आता है, आने दें। टॉक्सिन्स आपके क्लीन हो रहे हैं। इस भाव के साथ में हम ध्यान करेंगे। कविता देवता के सानिध्य में, प्रकृति की गोद में दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है। शरीर के सभी विकार, मनोविकार, दुर्भावनाएं सब दूर हो रही है। कविता देवता का दिव्य स्वरूप की कलाओं के माध्यम से हमारे सामने परिलक्षित हो रहा है। प्रकाश के सातों रंग की कलाएं मूवमेंट के रूप में अलग अलग अनुभव सभी को होता हुआ है। युग का आनंद लेंगे।
साक्षी भाव में रहते हुए हम आत्म रूप में दिव्य अनुभूतियों का आनंद ले रहे हैं। कुछ समय तक और इसी अवस्था में सूर्य भगवान से, सविता देवता से प्राण शक्ति ग्रहण करेंगे और समस्त विकारों को दूर करेंगे। एक शांति की अवस्था मिलती हुई दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है। सविता देवता के दिव्य तेज के साथ रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है। सत आनंद की अवस्था मिलती हुई इस सुखद अनुभूति के लिए समस्त देव शक्तियों को धन्यवाद देंगे, प्रकृति को धन्यवाद देंगे, सविता देवता को धन्यवाद देंगे, गुरुदेव को धन्यवाद देंगे। के ज्ञान के माध्यम से, प्रकृति के सहयोग से, गुरु कृपा से हमें यह सुअवसर मिला और दिव्य अनुभूति हमें प्राप्त हुई। इसके लिए उनका धन्यवाद देते हुए उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सभी को धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे और आंखों को थोड़ा सा टाइट बंद करेंगे, और टाइट अच्छे से बंद कर लेंगे। आंखों से पानी आ रहा है, आने दें। आंखों की मसल्स रिलैक्स हो रही है, टाइट बंद करेंगे, और टाइट, और उसे रिलैक्स करेंगे। आंखें खोलेंगे नहीं, रिलैक्स करेंगे जस्ट। एक बार फिर से आंखें बंद करते हैं, टाइट टाइट और टाइट। जो भी आंखों में थकान है, मांसपेशियों में जो खिंचाव आया है, वो सब शांत होता हुआ फिर रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स। एक बार फिर से टाइट बंद करेंगे, टाइट अच्छे से बंद कर लेंगे, टाइट टाइट, और रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। दोनों हाथों को रब करते हुए हथेलियों की जो प्राण ऊर्जा है वो अपनी आंखों पे धारण करेंगे
और आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे। आज्ञा चक्र पर सविता के दिव्य तेज के दर्शन होते हुए महसूस करेंगे। उसका आनंद लेंगे। अब आंखों की उंगलियों से थोड़ी आंखों की मसाज कर लेंगे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरी बार फिर से हाथों को रब करते हैं। इसे 1 से 3 बार हम कर सकते हैं और प्राण ऊर्जा को आंखों पे धारण करेंगे। आनंद की स्थिति अनुभव होती हुई, आंखें रिलैक्स होती हुई और हल्की सी मसाज कर लेंगे। एक बार और कर लेते हैं। और आंखों पर लगाएंगे। उंगलियों से थोड़ी मसाज कर लेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सूर्य भगवान का, सविता देवता का धन्यवाद देते हैं सुखद अनुभूति के लिए। और अब हम अंत्य त्राटक के लिए अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे शवासन में। शवासन में लेट जाएंगे। हाथों और पैरों में थोड़ा गैप बना लेंगे। गहरा लंबा श्वास 3 बार लेंगे। अब अपनी चेतना का ऊर्ध्वगमन करेंगे नीचे से ऊपर की ओर। तो अपने दोनों पैरों को देखेंगे। पैरों के दोनों अंगूठे, उनकी आसपास की उंगलियां, पैरों का तलवा, एडी, टखना, ऊपर की तरफ आते हुए घुटना, फिर जंघा, इस प्रकार देखते हुए कमर के पीछे रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले स्थान पर आएंगे। सीवनी क्षेत्र में मूलाधार चक्र विद्यमान है। मूलाधार चक्र पर सविता के दिव्य तेज का ध्यान करते हैं। सविता देवता का दिव्य तेज जो हमने अपने भीतर धारण किया, मूलाधार चक्र पर वह तेज झिलमिलाता हुआ महसूस करेंगे। मूलाधार चक्र पर सविता देवता का तेज
चारों ओर फैल रहा है। मूलाधार चक्र से प्राण शक्ति पूरे शरीर में भर रही है। रोम रोम सविता देवता के प्राण से प्राणवान हो रहा है। आसपास के सभी अंग और गंध ऊर्जावान हो रहे हैं, प्राणवान हो रहे हैं। मूलाधार चक्र में हो रहे स्पंदन को महसूस करेंगे। बीज मंत्र के साथ लंग, मन ही मन लंग बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास प्राणायाम के साथ मूलाधार चक्र पर सविता देवता के तेज का ध्यान करेंगे। गहरे लंबे श्वास के साथ लंग बीज मंत्र के साथ सविता देवता का तेज बढ़ता जा रहा है, चारों ओर फैल रहा है। इसी प्रकार 5 बार गहरे लंबे श्वास के साथ प्राणायाम के साथ बीज मंत्र के साथ मूलाधार चक्र का तेज बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। मूलाधार चक्र पर कंपन महसूस करेंगे। गहरे लंबे श्वास के साथ मूलाधार चक्र पर ही ध्यान लाएंगे।
सविता देवता का तेज मूलाधार चक्र से ऊपर उठता हुआ सभी चक्रों को जागृत करता हुआ सविता देवता के तेज से मूलाधार से ऊपर स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो रहा है। मणिपुर चक्र का तेज चारों ओर फैल रहा है। आसपास के सभी अंग organs प्राणवान हो रहे हैं। पाचन तंत्र दुरुस्त हो रहा है। ऊपर की तरफ उठते हुए अनाहत चक्र को जागृत होता हुआ देखेंगे। अनाहत चक्र जागृत होता हुआ सविता देवता का तेज अनाहत चक्र में झिलमिलाता हुआ सद्भावनाओं की वृद्धि होती हुई ईश्वर का दिव्य प्रेम प्राप्त होता हुआ ऊपर की ओर आते हैं विशुद्धि चक्र पर। विशुद्धि चक्र सविता देवता के तेज से तेजोमय होता हुआ प्राणवान होता हुआ महसूस करेंगे। मेरी सभी वाणियां प्रखर हो रही हैं। आकाश तत्व शुद्ध हो रहा है। इस भाव के साथ ऊपर उठते हुए अपने मुखमंडल पर सविता देवता का तेज महसूस करेंगे। अपने मुखमंडल को देखते हुए नाक के दोनों छिद्र, बायां कान, दायां कान, बाईं आंख, दाईं आंख और त्रिकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं। आज्ञा चक्र में सविता देवता का दिव्य तेज स्थापित होता हुआ ब्रह्म, जीव, प्रकृति तीनों का मिलन यहीं पर होता है। पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड सुचारू रूप से कार्य करते हुए आज्ञा चक्र के जागरण से आज्ञा चक्र पर गहरे लंबे श्वास के साथ ओम बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए आज्ञा चक्र को और अधिक प्राणवान और अधिक शक्तिशाली होता हुआ महसूस करेंगे। गहरा लंबा श्वास नासिका से होकर आज्ञा चक्र को छूता हुआ उसमें प्राण भरता हुआ ओम बीज मंत्र के साथ सविता देवता का तेज आज्ञा चक्र पर और तीव्र होता हुआ
आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है, का तेज बढ़ता जा रहा है। दूरदृष्टि, विवेकशीलता का विकास होता हुआ इसी क्रिया को दृढ़ भावना से करेंगे। बबीता देवता के तेज से मेरा आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। संपूर्ण शरीर में उसका तेज फैल रहा है। अपनी चेतना को सहस्त्रार चक्र के माध्यम से शरीर से बाहर लाएंगे। सहस्त्रार चक्र जागृत होता हुआ दिव्य चेतना से संपर्क स्थापित होता हुआ अपने आप को आकाश मार्ग से होते हुए सूर्य लोक में ले जाएंगे, कविता लोक में ले जाएंगे। वहां से मैं अपना ये स्वरूप देख पा रहा हूँ कि मेरा शरीर शव की भांति धरती पर पड़ा है और मैं चेतना के रूप में विद्यमान हूँ। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। कविता देवता के सानिध्य में अपने आप को प्राणवान, ऊर्जावान महसूस करेंगे। आत्म तेज बढ़ता हुआ कविता देवता के सानिध्य से दूर दूर तक फैल रहा है। इस दिव्य अनुभूति देने के लिए परम पूज्य गुरुदेव का, कविता देवता का, समस्त देव शक्तियों का, गुरुजनों का, प्रकृति का, सभी का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। का आशीर्वाद दिव्य अनुकंपा के रूप पर हम पर बरसता हुआ हम धन्य हो रहे हैं, कृतकृत हो रहे हैं। धन्य है वे गुरु, धन्य है उनका ज्ञान, जिनके माध्यम से हमें इतनी सुखद अनुभूति की प्राप्ति हो रही है। सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी चेतना को पुनः सहस्त्रार चक्र के माध्यम से अपने शरीर में लेकर के आएंगे। हमारी दिव्य चेतना सहस्त्रार चक्र में से प्रवेश करते हुए पूरे मस्तिष्क में होते हुए संपूर्ण शरीर में फैल रही है। रोम रोम सवितामय हो रहा है, तेजोमय हो रहा है। दिव्य शांति, दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है। धीरे धीरे बाईं करवट लेते हुए अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे।
धन्यवाद देंगे सविता देवता का। शांति पाठ के साथ में कक्षा का समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जी, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी, अगर किन्हीं के कोई प्रश्न बनते हैं तो वो रख सकते हैं, वैसे समय तो हो गया है। जी, वो कृपया अपना हैंड रेस के माध्यम से अपने प्रश्न रख सकते हैं। जी, रूपा दीदी। जी दीदी, प्रणाम। भारत ने पतंजलि के योग सूत्र दिए। पहले सूत्र को समझाएं, फिर वो और वाक्य में हम सब डालें और ऐसे लोग लेते हैं और बनते हैं। देखो हम सभी दीदी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही।